आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो एक्सप्रेसो में हूं इमरान हसन। मैंने कहा तारीफ कर देनी चाहिए कभी कभी, इससे भाई अच्छा होता है ना, जज्बा बढ़ जाता है। ठीक है जी, आप प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर हम बात करने वाले हैं। वैसे तो कहा जाता है कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता, बल्कि इसी तरह अगर हम बात करें ग़िज़ाई एतबार से भी तो माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ का दूध नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा और कुदरत का अव्वलीन तोहफ़ा है। आप जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए अगर बात की जाए, कोई भी नई ग़िज़ा माँ के दूध से करीब तर तो हो सकती है, लेकिन उस जैसी नहीं। आलमी इदारा सेहत के बाद इस बात की भी तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। ये ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा को बढ़ाता है, बल्कि साथ ही बच्चों में जो कि उनकी इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़त है, और माँ और बच्चों के दरमियान जो बॉन्डिंग है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ माएँ बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को दूध पिलाने के मसले से उनको उसका सामना करना पड़ता है, और इसी वजह से जो कह लें अब तक इस हवाले से प्रॉपर गाइडलाइंस या अब उस तरह से अवेलेबल नहीं थी। मगर अब आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिशियन के हवाले से एक प्रॉपर डिपार्टमेंट मौजूद है, और इसमें इस हवाले से माँ को जितने भी मसाइल होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिशियन कंसल्टेंट है आगा खान यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ज़ुहरा कुरैशी। उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। और हम बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको नॉर्मली एड्रेस नहीं किया जाता, और अब चूँकि हम इस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ हम इस पर बात करें, कितना ज़रूरी है और इस हवाले से माओं को स्पेशली या फैमिलीज़ को गाइड करने की कितनी ज़रूरत है? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि ये जो लैक्टेशन कंसल्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आज हम वर्ल्ड वाइड जो ये दिन मना रहे हैं लैक्टेशन कंसल्टेंट को एक्नॉलेज करने के लिए, तो ये डेवलपिंग वर्ल्ड में कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड में नई चीज़ नहीं है। डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट है। तो पूरे वर्ल्ड में अराउंड 32,500 के करीब लैक्टेशन कंसल्टेंट है इस वक्त, जो कि रजिस्टर्ड है बोर्ड के साथ। और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 3 लैक्टेशन कंसल्टेंट है, उसमें से कुछ रिटेन कर गई हैं, कुछ जो है वो बाहर से प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन मसाइल को जो कि माँ को दरपेश आते हैं पूरे मरहले के वक्त, जो ब्रेस्ट फीडिंग की पूरी जर्नी जिसको हम कहते हैं, उसको स्मूथ करने के लिए कि वो पेन फ्री हो, वो इंजॉय कर सके उस लर्निंग को, और उसके लिए उसे जो भी मसले आते हैं उसमें कोई ना कोई एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जरूर हो जो कि उसे काउंसिल करे, सपोर्ट करे और उसे अप्रिशिएट करे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लैक्टेशन काउंसलिंग कंसल्टेशन में उन मदर्स को मिलती है, और उसमें जो है इन्हें पूरा सपोर्ट किया जाता है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके उनकी ब्रेस्ट फीडिंग को। नहीं, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है डेफिनेटली, और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकली इसकी इंपॉर्टेंस भी है। अच्छा, ये जो मामला है माँ का दूध बच्चे को पिलाने के हवाले, इसमें एक बड़ा दिलचस्प अमर ये है कि यूजुअली हम जो भी मसाइल डिस्कस करते हैं वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, अर्बन एरियाज़ में कम होते हैं। यानी कि जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे वो मसाइल कम होते हैं। लेकिन इस मामले में मामला मुख्तलिफ है। जो हमारी वो माएँ या हमारी वो ख़वातीन जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं वो ज़्यादा इज्तनाब करती हैं, और वो बच्चे ज़्यादा मसनूई दूध पी रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू गाँव या देहातों की माएँ। वो प्रेफर करती हैं कि बच्चा माँ का दूध पिए। तो इस सारी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके लिए चैलेंजिंग कितना है इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों को इस तरफ लेके आना, खासतौर पर ओबेसिटी ख़वातीन को? अच्छा, ये बड़ा ही आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मैं कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। तो ये मसला दोनों जगह है, देहात में भी है, शहर में भी। क्योंकि इस वक्त जो फार्मूला कंपनीज की जो एक कहते हैं ना कि उनकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा पेनिट्रेट कर गई है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का बच्चा दिखाया जाता है। तो एवरी जो हेल्दी बेबी जो है ना, वो जो दिखाया जाता है डब्बे के ऊपर, इट डजंट मैटर कि वो उसमें इम्यूनिटी भी इतनी ज्यादा मौजूद। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो कोविड का टाइम है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है हमारे पास? इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़त। जिसके पास है वो सेफ है। मैं अपने क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि दिस इज द ओनली गिफ्ट, बेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव टू योर चाइल्ड, क्योंकि ये इतनी जरूरी है, जिसको हमने रियलाइज किया है कि इम्यूनिटी क्या बहुत बड़ी जो अल्लाह की कुदरत है, जो कि माँ के दूध में जो हम कहते हैं ना ब्रेस्ट मिल्क की कॉम्पोजिशन में पाई जाती है। अब अवेयरनेस है,
नो डाउट मदर्स को अवेयरनेस है, लेकिन जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं कि 40 डेज यानी 6 वीक्स का जो मरहला होता है, वो वाकई मदर्स के लिए बहुत टफ होता है। इट इज नॉट इजी। मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग इज डॉन्टिंग टास्क। ये इतना इजी नहीं है, नेचुरल नहीं है जितना दिखता है। इसमें मदर्स को इश्यूज आते हैं, लेकिन वो इश्यूज कहाँ एड्रेस करें वो इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा एड्रेस करना, बेसिकली अभी हम आज ये बात करें, बट स्टिल बहुत सारी खवातीन रिलक्टेंट होती हैं या उनके पास बहुत सारी गाइडलाइंस नहीं होती हैं, उनको उस तरह की काउंसलिंग नहीं मिलती है, फिर ज़्यादातर फार्मूला मिल्क पर अपने बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं, या स्टार्ट में भी कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आफ्टर प्रेगनेंसी कोई डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको बच्चे को आपने फार्मूला मिल्क दे दें, मदर फीड पे नहीं जा सकता, मदर किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार है। सो उस कंडीशन में आप किस तरह से गाइड करेंगे उन मदर्स को कि वो किस तरह से केटर करें अपने न्यूबॉर्न बेबीज को? तो मेरे पास ऐसी क्लिनिक में बहुत सारी मदर्स आती हैं जो कि आगा खान हॉस्पिटल से नहीं होती, क्योंकि ये सर्विस हमने तमाम औरतों के लिए रखी हुई है। तो बहुत सारे दूसरे अस्पतालों से जब वो औरतें आती हैं और जब वो बिल्कुल फेलियर में चली जाती हैं, यानी कि उनके पास बॉटल फीड कंप्लीटली इंट्रोड्यूस हो चुकी होती है, और उस वक्त एक वो उम्मीद लेके आती है कि अब कोई ऐसी उम्मीद है कि उनका बच्चा दोबारा लैक्टेट हो जाए, हम इसको कहते हैं रीलैक्टेशन प्रोसेस। तो उसमें यही होता है कि जब हम इसको डिग डाउन करते हैं उन इश्यूज को, तो पता चलता है कि फॉर्मूला जो इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त जो इनिशियली इश्यूज, इससे हम कहते हैं कि फीडिंग के दौरान पेन होना, दर्द होना। अब देखिए, दर्द ऐसी चीज है कि जो माँ किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक बड़ा अनप्लेजेंट सा एक्सपीरियंस होता है। तो उस पेन को जब एड्रेस नहीं किया जाता, तो जब पेन के साथ कंप्लीटली मिल्क ट्रांसफर नहीं होता, तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली रुक जाती है, क्योंकि वो कंप्लीट मिल्क ट्रांसफर नहीं होता, बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है। वहां पे पीडियाट्रिशियन को लगता है कि माँ का दूध पूरा नहीं हो रहा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में कि दूध पूरा नहीं आ रहा। हालांकि साइंटिफिकली अगर बच्चा लैच करता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पीडियाट्रिशियंस, डॉक्टर्स एंड बहुत सारे लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ये डिमांड एंड सप्लाई की एक साइंस है। अगर हमने डिमांड प्रॉपर नहीं दी तो सप्लाई डेफिनेटली प्रोड्यूस नहीं होगी और बच्चा डिहाइड्रेट होगा। तो बजाय इसके हम फार्मूला इंट्रोड्यूस करें, हमें रूट कॉज प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसे सस्टेन करना पड़ेगा, रादर देन कि हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रही हैं, चाहे वो माँ के हवाले से हो या बच्चे के हवाले से हो, इसमें एक तो ये बताइए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, किस हद तक इनिशियली हमारे न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर या जो माएँ जिनके बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर ये मसाइल पाए जाते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सोल्यूशन, आपने खुद कहा कि 3-4 कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है लैक्टेशन कंसल्टेंसी के हवाले से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे स्प्रेड आउट कर सकते हैं ताकि जो फार फ्लॉन्ग एरियाज़ के लोग हैं, ख़वातीन हैं, वो भी इसको एक्सेस कर सके, उनको भी फ़ायदा हो सके इसका? दोनों का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोबारा आपने ये सवाल किया है। तो जैसे मैं थोड़े से फैक्ट्स आपको बताऊंगी कि इस वक्त हमारे पास जो इनिशिएशन रेट हम कहते हैं ना ब्रेस्ट फीडिंग का, कि वो पैदाइश के 1 घंटे के अंदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, वो हमारे मुल्क में सिर्फ 18% है। यानी 18% माओ को बच्चा फौरन विद इन एन आवर दिया जाता है कि वो ब्रेस्ट फीड शुरू करें। उसमें से 37.7% हमारा एक्सक्लूसिव फीडिंग रेट है, जो कि कहते हैं 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। अब आप सोचें कि 37% से कितनी आगे तक जाने की जरूरत है, और उसकी अगेंस्ट अगर हम देखें कि हमारे बच्चे कितने मेल नरिश हैं, तो वो 44% जो बच्चे हैं वो मेल नरिश हैं, वो स्टंटिंग उनको हो गई है, तो वो कॉग्निटिव और डेवलपमेंट वाइज वैसे ही डिलेड रहते हैं। तो हम अपनी पूरी सोसाइटी को कहाँ लेके जा रहे हैं? तो ये इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो बहुत और डेफिनेटली जब 3 लैक्टेशन कंसल्टेंट है और नीड इतनी ज्यादा है, और जैसे आपने कहा कि हम देहातों में और दूसरी कम्युनिटी में कैसे सर्व करें, तो एक ही उन्होंने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स जो है, जैसे कि सारे लैक्टेशन कंसल्टेंट नहीं बन सकते, लेकिन जो हमारी मिडवाइफ्स हैं, जो हमारे फर्स्ट टाइम वर्कर्स हैं, जो औरतों के साथ काम कर रहे हैं, हमारी नर्सेज हैं, उनको हमने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है। तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग चैंपियन कोर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जहाँ पे वो हम उनको कुछ आवर्स से उन मसलों से ओरिएंट करवाते हैं, ताकि वो इनिशियल जो 40 डेज का जो पीरियड है, जब माँ फ्रीक्वेंटली हेल्थ सेंटर विजिट कर रही है या अस्पताल जा रही है या टीका लगाने जा रही है, तो वहाँ एटलीस्ट उन मसलों पे बात की जाए, उनको वहाँ एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए कि वो उन्हें क्या फैसला करना है अपने बच्चे के लिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अभी हम इस हवाले से गाइडलाइंस की बात करें, कोई ऐसा मैसेज जो आप तो उन तमाम मदर्स को देना चाहें, जैसे से भी आप पहले भी मेंशन करी थी कि सिर्फ दूर दराज इलाकों में की बात नहीं है, ये उन तमाम
पढ़ी लिखी खवातीन के हवाले से भी है, तो दोनों को हमें केटर करना है। उनको कोई मैसेज देना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से तो यू मोर देन वेलकम। जी, एक मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं अपनी क्लिनिक में ऑब्जर्व करती हूँ कि ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक टीम वर्क है, ये सिर्फ एक माँ का काम नहीं है। तो फादर जो इसमें बिल्कुल एक्सक्लूड हो जाते हैं ना, वो ना हो, क्योंकि देखिए मदर को बहुत इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है इनिशियल पीरियड के वक्त। हौसला अफजाई करें, ठीक है, कि वो जो भी फैसला कर रही है उसे हौसला बढ़ाएं उस चीज में, और जो प्रॉब्लम है उसे मिल के हल करने की कोशिश करें। तो हमारे यहाँ जो एक वो होता है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ प्योरली वुमेन बिजनेस, नो इट्स नॉट। ये एक फैमिली जो है ना, मैं इसको कहती हूँ ये टीम वर्क है। अगर आप एज एन टीम काम करेंगे डेफिनेटली सक्सेस होंगे, और ये माँ और बाप दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि इसमें जो है माओं की हौसला अफजाई करें, और अगर वो कहती है कि ये पेनफुल है तो एक्नॉलेज करें कि यस इट्स पेनफुल, इट्स डॉन्टिंग, लेकिन आप इस मसले को हल कर सकती हैं। प्रॉपर लैच अगर आपके बच्चा करेगा तो तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ लैच की आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर किया जिसको हमने मिस किया, कि इसमें फादर्स का भी उतना ही रोल है जितना मदर्स का है। ऑब्वियसली चूंकि एक सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट एक हस्बैंड की भी उसी तरह से ज़रूरत होती है जिस तरह से आप किसी भी मामले की बात करती है। सो पेरेंट्स इंडिविजुअली भी बात करें और कंबाइन होकर भी किस तरह से इस मसले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और इनका फादर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे क्लिनिक में जब फादर बैठता है ना साथ में, वो पहले सवाल पूछते हैं कि क्या हम इस क्लिनिक में फादर्स का अलाउड है अंदर आना, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्स्टेट्रिशियन क्लिनिक्स है ना उसमें फादर की एंट्री एक्चुअली नहीं होती। बहुत सारी जगहों पे फादर को इंगेज नहीं किया जाता। तो मैं फौरन कहती हूँ कि नहीं, आप आके बैठ सकते हैं, आप सुने, ताकि आप उनको घर में मदद कर सके। जब उसे पोजिशनिंग में डिफिकल्टी हो तो आपको पता हो कि क्या पोजिशन में बच्चे को लगाना है, ताकि वो आप उनकी मदद कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फादर्स को भी एजुकेशन की जरूरत है, उन्हें भी बताने की जरूरत है कि आप वाहिद होंगे जब वो आधी रात को बच्चा रो रहा होगा, बिलक रहा होगा, उस वक्त माँ के साथ आप अगर होंगे तो उसे सेटल करने में, उसे पोजीशन करने में। और डॉक्टर साहब, इन दी एंड जो लोग आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपको कैसे आप तक पहुंचा जा सकता है? एक तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आगा खान के हवाले से आपने बताया, दे आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू इट एंड यू टोल्ड अबाउट द डिपार्टमेंट एज वेल, लेकिन वो लोग जो दूर हैं लेकिन आपसे कंसल्टेंसी चाहते हैं, हाउ कैन दे मेक अ रीच टू यू? तो आगा खान हॉस्पिटल में जो है हमारी क्लिनिक एवरी फ्राइडे का जो एक स्लॉट है, हमारा क्लिनिक हमारी रन होती है, और बहुत सारे अस्पताल में जो हमारे पास डिलीवर्ड नहीं भी होती है सर्विस, उनके लिए भी ऑन है। तो आप बिल्कुल रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और वहाँ पे आप, और बहुत ही इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही मिनिमम रखी है। ये मैं पूछना चाह रहा था कि ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है? ठीक, नहीं, इसे बिल्कुल ही मिनिमम कॉस्ट पे रखा गया है। इस सर्विस को ऐसे रखा गया है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि इतने इंपॉर्टेंट इशू पे आपने इसको किया, जिसके हवाले से बात करने से हम सब लोग रिलक्टेंट होते हैं, बट स्टिल वी मेक श्योर कि एक्सप्रेसो में आपको तमाम वो गाइडलाइंस मिले। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था उन तमाम मदर्स के लिए अब जो इस प्रोसीजर से गुजर रही हैं या गुजरने वाली हैं। उन तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप मदर फीड पे अपने बच्चे को लाएं, ताकि इससे उसकी जो ग़िज़ाई कमी है उसको पूरा किया जा सके। आज के अभी इस टॉपिक के हवाले से मजीद भी ऑन एंड ऑफ बात करते रहेंगे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।